शेख साहब, हम हमेशा बात करते हैं इसके ऊपर कि ज़िंदगी आसान नहीं है, मुश्किलात हैं, तंगियां हैं, और कुछ कुछ भी हासिल करना या कोई भी किसी भी मकाम पे पहुंचना आसान नहीं है। नहीं। लेकिन आज जिस टॉपिक पे एक्सप्लिसिटली हम बात करना चाह रहे हैं डिटेल के अंदर, वो ये है कि द टाइम यू टेक द हिट, जिस दिन आजमाइश, जिस दिन वो टेस्ट, जिस दिन वो तूफान ज़िंदगी के अंदर आता है, बहुत सारे लोग हैं, बाद में देखें वो हदीस भी आती है ना। सबर आ ही जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो औरत आई थी, या आप सबने उसको देखा था, और आप सबने उसको बोला कि सब्र करो, तो नहीं पहचानी वो, और उसने कुछ गलत चीज़ बोल दी जज्बात के अंदर। बाद में वो आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मैं आपको पहचानी नहीं थी। तो आप सबने फरमाया कि सब्र जो है वो सदमतुल उला, सबसे पहले सदमे के ऊपर है। तो बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, और जो जितने भी लोगों से हम इंसाइट्स लेते हैं, तो बाद में तो एक रिकवरी पीरियड है लंबा, 4 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल का। लेकिन आज आप उन लोगों से स्पेशली बात कर रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं कि जिस दिन ये आजमाइश आती है, या जिस दिन आप फैसला ले लेते हैं और उसके बाद आ जाती है, या कोई और फैसला ले लेता है, उस दिन अपने आप को साबित कदम किस तरह रखना है। वो सब्र, आप कहते तो हैं सब्र, इतना सब्र, लेकिन उस दिन कैसे इंसान सब्र हासिल करे? नहीं, सबर तो बात का एलिमेंट है ना। पहले तो रियलाइज करना है कि इट्स देयर, आ चुका है। अक्सर लोग जो हैं वो डिनायल में है आज तक भी कि वो बला आ चुकी है उनके सामने। चाहे वो उनको बुलंद करने के लिए आई है, उन्हें सुधारने के लिए आई है, उन्हें बर्बाद करने के लिए आई है, या उनकी इस्लाह करने के लिए आई है, या वो उन्हें छोटा रिमाइंडर देने के लिए आई है, आ वो चुकी है। सो द एक्चुअल एलिमेंट इज के अक्सर लोग ना उसे रियलाइज नहीं कर रहे होते कि मैं फंस चुका हूं। और वो भागने की एक जो स्ट्रेटेजी होती है ना, फौरन हाथ पैर मारना शुरू कर देना कि मैं अपनी फिजिकल पावर से निकल जाऊंगा, इससे मैं अपनी जिस्मानी हरकत से हाथ पैर मार के इस सिचुएशन से निकल जाऊंगा। नहीं, सिचुएशन होती ही वो है जिसमें आपका जिस्म काम नहीं करेगा, उस पर बात होगी। जिधर आप अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपने हाथ पैर को मारने से निकल सकते हो, मैं उन सिचुएशंस को डील अलग तरीके से करता हूँ। सिचुएशन वो है जहां पे आपका कोई भी आर्सनल, कोई भी जिस्मानी, जहनी, आपका कोई कांटेक्ट, आपका नेटवर्क, आपकी ताकत जितनी भी है ना, वो काम नहीं करेगी। एग्जॉस्ट हो गए आप फंस चुके हैं इस तरीके से। ये है सिचुएशन जिसमें से आप निकल नहीं सकते। अपनी अपनी जहानत और अपनी महारत से आप निकल नहीं सकते, और कोई आपको निकालना चाहेगा नहीं। ये इसके बाद होता क्या है कि जब दुनिया को पता चलता है कि अब आपकी कहानी खत्म हो चुकी है, तो फिर रिकवरी से पहले के एक बड़ा दर्दनाक सबक मिलता है इंसान को। असलियत दिखती है वहां तक अभी देखें, एक झटका लगा आपको, उसके बाद उस झटके तक, जहां तक आपको ये प्रॉपरली रियलाइज कराया जाएगा कि आप फंस चुके हैं, सही है। अब आप नहीं निकल सकते। अब आपकी लफाजी और आपकी महारत, आपकी बातें, आपका दौलत, आपका पैसा, आपके ताल्लुकात, आपकी शोहरत, आपका नाम, आपका नेटवर्क कुछ नहीं बचा सकता। एंड लेट्स एग्जाम्पलीफाई दिस आजमाइश और टेस्ट। ये कुछ भी हो सकता है, बी इट डिवोर्स, बी इट तलाक हो बिजनेस जाए, लॉस, बिजनेस बिजनेस लॉस, में लॉस हो जाए, इज्जत में हमला हो सकता है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाए मेडिकल सामने रिपोर्ट हो सकती है कि खत्म हो गई कहानी। अब जब आपको वो कहेगा ना कि अब नहीं है मामला, जंग वहां से, सफर तो वहां से शुरू होगा। अभी तो सफर तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो रियलाइजेशन का पीरियड होगा। और इस वक्त की खास बात ये होती है कि इस वक्त का मकसद अल्लाह की तरफ से ना इंसान को चुप लगाना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, एक बड़ी उम्र गुजरने के बाद भी उनमें वो चीज नहीं दिखती मुझे, और बहुत से लोगों में वो चीज दिखती है। तो मैं कभी कभी ना, अब तो नहीं, पहले
तजस्सुस में पूछता था, आपकी जिंदगी में मसाइल आए हैं कभी लाइफ में? कहते हैं बहुत मसाइल हैं। और आप गुजरे हैं, उन सिलसिले से गुजरे हैं आप? हाँ जी, जरूर गुजरे हैं। तो अब आगे का सवाल पूछने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, तो आपकी शख्सियत के अंदर ठहराव क्यों नहीं है? वो निखार नहीं दिखता और वो हुस्न नहीं दिखता जो एक इंसान खूनी आग के दरिया से गुजर के जब आता है तो अल्लाह ताला उसको एक, मतलब आप देखें ना, मूसा अलैहिस्सलाम की एक जिंदगी है 8-9 साल 10 साल गुजारने से पहले की किप्तियों में। 10 साल के लिए अल्लाह ने उनको अनप्लग किया, पूरी शोहरत और नाम और जाहो जलाल और जो पैसा और जो एक स्टेटस था उससे अलहदा करके आप एक बहुत ही एक चरवाही की जिंदगी गुजार रहे हैं, नॉर्मल लाइफ, वे बिलो नॉर्मल। बिलो नॉर्मल लाइफ। तो जब आपका रिटर्न है तो वो रिटर्न एक बड़ा बुर्दबार किस्म का रिटर्न है। अब आप दुनिया के सबसे बड़े टायरेंट को से मुलाकात करने जा रहे हैं तो सबसे बड़े तकब्बुर के आगे सबसे बड़ी आजिज़ी खड़ी होगी। जितना बड़ा तकब्बुर था उतनी बड़ी आजिज़ी थी मूसा अलैहिस्सलाम। तो मेरा लोगों से देख के ये महसूस होता है कि आपकी वो दिखता नहीं है। लोग आके अपनी जिंदगी के हालात भी सुनाते हैं ना, तो चेहरे और हरकत ना अक्सर अक्कासी नहीं कर रहे होते कि यार आप वाकई गुजरे हैं किसी से। क्योंकि जब पहला स्टेज ही इसका ये होता है कि इंसान के जहन में जो गलत फहमी है ना, वो गलत फहमी उसके सामने ना रोजो रोशन की तरह आया होके सामने आ जाती है, उसकी इतने करीब आ जाती है उसकी। सिंपल वर्ड्स औकात नजर आ जाती है आप इंसान उसे को। आप मैं तो देखें तो अच्छे अल्फाज बोलूंगा, क्योंकि जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ उनको मेरा पहला सबक ही आज का यही है कि इनको अब आप हमें से कहते हैं लक पता जाता है उस दिन। हाँ इनको अब जो है वो बातों से नहीं निकल सकते। आप रो लें, आप चीख लें, आप ड्रग्स कर लें, आप नशा कर लें, आप कमरे में आइसोलेट कर लें, आप चीज़ें तोड़ लें, आप फ्रस्ट्रेशन निकाल लें, आप गाड़ियां मार लें, आप हड्डे कर लें, आप लड़ाइयाँ कर लें, आप आग लगा दें किसी को या खुद को, सिचुएशन हैंडल नहीं होगी ऐसे। वो सिचुएशन अल्लाह ने डिज़ाइन ही नहीं की आपकी इन हरकतों के लिए। आपकी इन हरकतों से निकलने के लिए वो सिचुएशन डिज़ाइन की गई है। और उसका पहला स्टेप है खामोशी। सिचुएशन तो वो होती है जो आपको खामोश करा दे। आपके पास कोई फलसफा ही ना बचे बात करने के लिए, कोई उम्मीद ही ना रहे आपकी जिसके तहत आप फिर अपने एक्टिविज्म में आएंगे। अगर इन हालात में एक इंसान नहीं गया ना, वो कभी भी उस किरदार के मिराज पे पहुंच ही नहीं सकता।